मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। देश व समाज की सेवा तन मन धन से करती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। श्री कदम्बर बाबा ज्योतिष सेवा केंद्र। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें, लॉकडाउन का पालन करें और इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें, ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घरों में आप सेफ रहें। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। पाल दूध भंडार सदर ढोलकी मोहल्ला मेरठ कैंट के ये निवासी हैं। इन्होंने आज देखा कितना अच्छा काम किया। आसपास के रहने वाले गरीब लोगों को ज़रूरत का सामान दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो पूरे देश में महामारी फैला रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इन्होंने अपने ज़रूरतमंद भाइयों को कुछ राशन का सामान बांटा, जैसे कि आटा, चावल, तेल, नमक, दालें। आप देख सकते हैं अगर इसी तरह से हम हर कोई मिलकर अपने देश का साथ दें, आसपास के लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें तो शायद हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी एक खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। एक काम का इधर अंदर ले ले, ऊपर की कुंडी लगा ली आयुष, सबसे ऊपर की कुंडी। अरे भैया अभी मैं फोटो खींच दूं, मैं भाभी लिखती रहेंगी। चल जा नीचे गिर जा। इधर इधर कौन सी चाहिए भुजिया? इसको ले जाकर तू बाहर जा, तू वहाँ चल रही मैं यही कर जगह से बीच में दरवाजा भी भेड़ना भी पड़े, खोलना भी पड़े। एक साइड में कर लो। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विनीत शारदा मोदी योगी राशन किट बांट रहे हैं। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने का कहना है कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज देश के लिए तन मन धन से खड़े हैं देश के सभी कार्यकर्ता नेता अभिनेता चाहते हैं कि हमारे देश के कोई भी नागरिक भूखा न रहे। आज हमारे चैनल के माध्यम से विनीत शारदा ने साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज हम देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए हम अपने देश की जनता का साथ दे रहे हैं ताकि हमारे घर के नागरिक हैं ये सब लोग, ये कोई भी भूखा ना सोए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से विनीत शारदा ने क्या कहा। विनीत शारदा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब से हमारे शहर में लॉकडाउन चालू हुआ है इन्होंने राशन बांटना शुरू कर दिया। जब से ही शुरू कर रहे हैं हमने एक बार के इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। जितने भी शहर में गरीब परिवार हैं उनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और अब भी कर रहे हैं। इन्हें बहुत बहुत बधाई और बस सर यही। इन्होंने जो विनीत शारदा जी जो काम कर रहे हैं कैसा लगा? काम अच्छा कर रहे हैं ये विनीत शारदा जी, शुरू से लेकर अब तक सबकी सहायता कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। किसी चीज़ की कोई कमी आ रही है? नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं आ रही, सब चीज़ पूरा कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे शहर, हमारे प्रदेश, देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमें ये प्रेरणा अपने देश के प्रधानमंत्री
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिली है और इस देवतुल्य जनता की परेशानी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ एवं विनीत अग्रवाल शारदा फैंस क्लब लगातार मोदी योगी राशन किट का वितरित कर रहा है, जिसमें आटा है, चावल है, नमक है, सरसों का तेल है, आपका दाल है और मसाले हैं, आदि आदि चीज़ें 10 से 12 किलो से लेकर 15 किलो तक हम ये मोदी योगी राशन किट वितरण कर रहे हैं। मेरठ में अभी तक हम 5650 मोदी योगी राशन किट 5650 परिवारों में वितरित कर चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा अभी तक मोदी योगी राशन किट भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा वितरित कर चुकी हैं। मैं उन अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जो जी जान से इस काम में लगे हुए हैं और जनता से मैं प्रार्थना और आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें और लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। आप घर पे हैं तो सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बार बार ये कहना है कि आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मेरे मझोले छोटे छोटे व्यापारी और लघु उद्यमियों से भी ये आग्रह प्रार्थना है कि अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ लेबर को आप उनके भरपेट उनकी रसोई चल सके, उनके परिवार की इतनी तनख्वाह उनको जरूर दें कि उनका परिवार चल सके। आज हमारा वो वर्कर, वो कारीगर, वो स्टाफ, वो लेबर अगर खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। का वो हमारे लिए हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान फैक्ट्री कारखाने चलाने में उनका एक अहम रोल होता है। उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और अपने व्यापारियों से ये आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दिखाए मार्ग पर चलें। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से एक अपील करी कि देश के प्रधानमंत्री, हम आपसे अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द ऐसे नियम बनाएं ताकि जो कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो नियमों को समझ सकें। आखिर क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि इस लॉकडाउन का मतलब क्या है? आखिर क्यों नहीं लोग इस बात को जान पा रहे हैं कि ये बड़ी बीमारी है, ये जाति धर्म देख कर नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना भी चाहा कि आप लोग अपनी सीमाओं में रहें, सैनिटाइज करते रहें, अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें और हमारा देश जब ही सेफ रहेगा जब आप लोग सेफ हैं। अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाई मेरठ के विनीत शारदा ने? भारतीय जनता पार्टी के विनीत शारदा ने आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाई, आइए हम आपको सुनवाते हैं विनीत शारदा की ज़बानी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह और निवेदन है कि जो रेड जोन एरिया है उस एरिया में हमारी सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए यह कर्फ्यू लगाना जरूरी हो गया है। कर्फ्यू लगाते हैं तो मैं समझता हूँ तो ये हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत सुरक्षा हो कि जल्दी से महाराक्षस रूपी कोरोना से हमको मुक्ति मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। लगातार पिछले 2 महीने से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जान से काम कर रहे हैं। जनता समझ भी रही है, परंतु कुछ लोग नासमझी का परिचय दे रहे हैं और सड़कों पर जो घूम रहे हैं उनके लिए जरूरत है आज मेरठ के साथ साथ उन रेड जोन एरियो में कर्फ्यू लगाने की। ऐसी मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। डॉक्टर किरण गर्ग, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी ने आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया किस तरह से आप अपने घरों में रहकर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और सभी लोग कर भी रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज डॉक्टर किरण गर्ग ने एक नई योजना शुरू करी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से नगमा जी लोगों को जागरूक
करें ताकि लोग अपने घर बैठे अपना। तो आज डॉक्टर किरण गर्ग ने एक ऐसा कार्य किया है जिसे देखकर आपको काफ़ी खुशी होगी। उन्होंने ऑनलाइन लोगों को सुविधा देने का काम किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से योगा क्लास दे रही हैं, किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रही हैं। नियमों का पालन करते हुए आप अपने घरों में भी अपने आप को सुरक्षित और सेफ कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से डॉक्टर किरण गर्ग ने क्या मैसेज देना चाहा देश के जनता को, आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, कैसी हैं आप? धन्यवाद नगमा जी, आपने मेरी आवाज़ को स्थान दिया अपने चैनल में। मुझको अपनी आवाज़ जनता की आवाज़ तक पहुंचाने का ये शुभ अवसर दिया। नगमा जी, अपार खुशी होती है आपकी आवाज़ जब जनता की आवाज़ बन जाती है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका चैनल जनता की आवाज़ अपनी प्रगति की राह पर निरंतर उन्नति की पगडंडी पर गतिमान रहे। मेरी यही शुभेच्छा, और कि मैं अपनी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाऊं। नगमा जी, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। जनता काफ़ी परेशान है कि हम अपनी जीवन शैली को किस प्रकार से नियमित ढंग से करें जिससे कि हमें कष्टों का कम सामना करना पड़े। हम निर्विकल्प होते हुए में भी विकल्प का कोई ना कोई एक आलम्ब ढूंढ लें। तो इसी विकल्प को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के युवा एवं खेल मंत्रालय का एक स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा ही हमारे सामने सविकल्प लेकर आया है, और वो है ऑनलाइन योग प्रशिक्षण। विगत 10 दिनों से लगभग ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 7:45 तक नियमित रूप से हो रहा है जूम ऐप के माध्यम से। और खुशी की बात ये है कि इसमें कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी का प्रयास इतना सशक्त है कि इस कार्यक्रम से हमारे क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री धीरेन्द्र कुमार जी, और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय शिक्षा संपर्क अधिकारी हैं डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी, ये सब भी इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। और इन सब की सहभागिता, प्रतिभागिता हम सभी के लिए, हम सभी स्वयंसेवकों के लिए एक ऊर्जा, नवसंचार और उत्साह का ये कार्य करती है। और डे बाय डे इसमें संख्या हमारी राज्य से बाहर से भी संख्या बढ़ती जा रही है, और ये बहुत ही सुसंयोग की बात है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन सब का सफर नियमों का पालन करते हुए हम ये आपके चैनल को धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत कर रही है। आप आगे बढ़े और हमारी आवाज़ को आपकी आवाज़ के माध्यम से एक नई आवाज़ मिलती रहे। सब सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। धन्यवाद नगमा। प्रतिभा फाउंडेशन के सदस्य तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताते चलें, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारे देश से ये बड़ी बीमारी जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसी को मद्देनजर रखते हुए हर कोई चाहता है कि हमारे देश का नागरिक भूखा ना सोए। आज प्रतिभा फाउंडेशन के सदस्य तन मन धन की देश की सेवा जब से कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ, बल्कि उससे भी पहले से ये देश के समाज के सदस्यों की सेवा हमेशा करते आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ लोग थे जो अपने घर वापस जाना चाहते थे, पैदल थे, काफ़ी देर हो चुकी थी जब इनको ये बैठ गए एक जगह थक कर, तो प्रतिभा फाउंडेशन के काफ़ी सदस्यों ने इनकी मदद करी, इन्हें खाने के लिए केले, दूध, अन्य सामान दिया, और साथ ये भी कहा कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर ले सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। साथ ही प्रतिभा फाउंडेशन के सदस्यों ने एक ये भी मैसेज देना चाहा कि जातिवाद, धर्मवाद से उठकर इंसान का सबसे पहला धर्म वही है कि वो इंसान है। हम अगर इंसान का ही धर्म निभा लें तो जातिवाद कोई नहीं कर सकता। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास रिपोर्ट। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट।
अरे नहीं मैं भाई साहब नीचे आप पहुँच जाओ ना। हाँ आ जाओ। अरे पहुँचो ना आप पहुँच। चलो कोई बात नहीं आप पहुँच जाओ। अरे आप पहुँचो ना बस। सबका आनी चाहिए सब खड़े रहे। कहाँ से हो? बिहार से? मोतिहारी है। और कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। क्या क्या नाम है आपका? भैया का क्या नाम है? सुरेश। और नाम बता दो अपने अपने, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता। चलो ठीक है। मोतिहारी जा रहे हैं ना, बिहार और हरियाणा से आ रहे हैं। वहाँ क्या करते थे भैया आप लोग? चिनाई वगैरह का, राज मजदूरी का काम बंद हो गया। हाँ वो तो खैर सबको मालूम है भैया, सारा सब कुछ ठीक है भैया। क्या कौन सा गांव बताया? मोतिहारी। बहुत बढ़िया भैया। ऊपर वाला और किसी तरह की जरूरत हो हमारा मोबाइल नंबर ले लो। अच्छा रास्ते में भी कोई परेशानी हो फौरन फोन कर देना। बढ़िया भैया। ऊपर मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज।